विद भारती की गीतमाला प्रोग्राम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको कार्यक्रम से जुड़ने के लिए लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs Mumbai। आज की फिल्में आपको बता दें, ये फिल्में हैं अनारकली 1953 की अनारकली, धर्मपुत्र, मेरे हुजूर, नीला आकाश, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, गंगा जमुना, सूरज, एक फूल दो माली, औरत 1967 में जो आई, दाग, हीर रांझा, ताजमहल और सरस्वती चंद्र। फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं, अनारकली, धर्मपुत्र, मेरे हुजूर, नीला आकाश, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, गंगा जमुना, सूरज, एक फूल दो माली, औरत, दाग, हीर रांझा, ताजमहल और सरस्वती चंद्र। श्रोताओं, कभी कभी लगता है कि ये नदियां क्यों सागर से मिलती हैं, चांद सितारों से क्या बातें करते हैं, भंवरे बगिया में क्यों गुनगुनाते हैं, पपीहा क्या गाता है, चकोर किसकी राह तकता है, सबा में खुशबू किसकी है, शबनम क्यों मुस्कुराती है। जब इन्हें देखते हैं तो बस यही लगता है कि यही प्यार है जिसके धागों में पिरोए हैं ये सारे मोती। प्रेम का बंधन अटूट तो होता ही है जिसमें हम सब बंधे हैं, साथ ही ये बंधन बड़ा मजबूत भी होता है क्योंकि इसमें कहीं दिल का बंधन होता है। कहीं कोई अपने फर्ज से प्रेम करता है, कोई परिवार से तो कोई महबूबा से। ऐसे ही प्रेम के धागों में आज गीतमाला की ये मोती हमने पिरोए हैं। आप भी अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं और जो फिल्में आज की हैं उनकी बातें भी हमसे ताजा कर सकते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। श्रोताओं, आप गीतकार बता दें। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल
आपसे हमने एक सवाल पूछा था श्रोताओं कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। सूरज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जो बड़ा ही मशहूर हुआ था अपने समय का, और अगले गीत में जो फिल्म का नाम है वो फिल्म के ही किरदार से लिया गया है। ये कौन से किरदार हैं? आपने अगर फिल्म देखी हो, इस बारे में पढ़ा हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग फिल्मों के बारे में लिखा है, जिसमें हमारे कुछ श्रोताओं ने अलग अलग जो हमने फिल्में आज शामिल की हैं उनके बारे में लिखा है। एक श्रोता ने गंगा जमुना फिल्म के बारे में लिखा है कि ये दिलीप कुमार की बतौर निर्माता एकमात्र फिल्म थी। इस परियोजना की कल्पना कुमार और उनके भाई नासिर खान को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करने के इरादे से की गई थी, और खान इस फिल्म में कुमार के भाई के रूप में नजर आए और उन्होंने इसका सह निर्माण भी किया, और उसके बाद दिलीप कुमार की जो फिल्में थी उसका निर्देशन ये पूरा हुआ। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत के बारे में लिखा है कि ये तमिल फिल्म थी, और साथ ही ये किसी एक फिल्म का रीमेक भी थी, इस बारे में भी इन्होंने लिखा है। इस फिल्म में पद्मिनी ने तमिल मूल में अपनी भूमिका दोहराई थी। तमिल फिल्म को कन्नड़ में चिक्कम्मा यानी 1969 और तेलुगु में अचंते भार्या 1971 में जो आई इस नाम से भी बनाया गया। तो ये एक बड़ी ही दुर्लभ फिल्म थी श्रोताओ। फिल्म औरत के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे और बातें भी करेंगे। बहरहाल अगले गीत में आपको ये बताना है कि किस किरदार के नाम पर इस फिल्म का नाम पड़ा। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। इसलिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपने घबरा के बचा ली आंखें। आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार मदन मोहन की
तर्ज थी और हमारे कुछ श्रोता कोशिश भी कर रहे हैं इस सवाल का जवाब देने की कि ये जो नीला आकाश फिल्म थी ये किन किरदारों के नाम पर आधारित थी। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं हीर रांझा फिल्म के बारे में कि चेतन आनंद साहब ने एक प्रयोगात्मक फिल्म बनाई थी हीर रांझा। इस फिल्म में सभी संवाद काव्य में थे। जी हाँ, राजकुमार और प्रिया राजवंश ने उन्हें बखूबी निभाया। मदन मोहन साहब का जो था खूबसूरत संगीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की सभी फिल्मों के गीत बहुत ही बढ़िया हैं, सुनने का काफी आनंद आएगा, यादें ताजा हो जाएंगी। जी हाँ, ये फिल्में तो ऐसी ही थी श्रोताओं। और सूरज फिल्म भी ऐसी थी जिसका हमने आपसे सवाल पूछा था तो हसरत जयपुरी का लिखा वो नगमा था जो हमने आपको सुनवाया, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और अगला गीत जो है वो मेरे महबूब फिल्म का है। इसमें वैसे आज जो फिल्में हमने शामिल की हैं उनमें आपने एक कड़ी के रूप में देखा होगा कि इन फिल्मों में कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कुर्बान होते दिखाया गया था। मेरे महबूब भी ऐसी ही एक फिल्म थी जिसमें कि दो जो सहेलियां होती हैं वो अपने प्यार को एक दूसरे के लिए कुर्बान करती हैं। तो इसी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं और ये दो सहेलियां कौन हैं ये आपको बताना है। नीला आकाश फिल्म का सवाल भी बताना है। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये अदाएं ये शोखियां तौबा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। तुमसे इजहार हाल कर बैठे। मेरे
महबूब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इसमें जो दो सहेलियां थीं उनके नाम आपको बताने हैं। ये संगीत था नौशाद का। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नीला आकाश फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन सुना है फिल्म के नायक पायलट होते हैं, नायिका बहुत खूबसूरत है। और नीला आकाश फिल्म में ये नायिका का नाम नीला और नायक का नाम आकाश रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। और कल्पना की इस उड़ान को लेखक का सलाम फिल्म में संगीत दिया मदन मोहन ने और इस फिल्म की डिटेल लिखी है इन्होंने। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल एक मंदिर, गंगा जमुना, सूरज और दाग, ये सिर्फ 4 फिल्में मैंने टॉकीज में देखी हैं, बाकी सभी फिल्म टेलीविजन पर देखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गंगा जमुना मदर इंडिया के बाद ये एक ऐसी फिल्म है जिसे शुद्ध भारतीयता के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। जो फिल्में दर्शाई गई हैं वो खूबसूरत हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरे महबूब में गजल, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये एक उत्कृष्ट रचना थी। विशेष रूप से इसके बोल जो लुभावने बिंबों से युक्त हैं तथा प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की लालसा और तड़प को अभिव्यक्त करते हैं। और अंतरे की भी बात इन्होंने कही है। जी हाँ, लेकिन अगर प्रेम की बात होती है, प्यार की बात होती है, तो उस डोर से तो हम सभी बंधे हुए हैं। और प्यार को इजहार करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि फूलों के बाबत हम अपने प्यार को जरूर शुमार कर सकते हैं कहीं भी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ को फिर संवारूं, तेरी मांग को फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। श्रोताओं, ये संगीत किनका है आप बताना चाहें तो जरूर लिखें। मैं जहाँ के गम भुला दूं।
फिल्म का ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था मेरे महबूब फिल्म की दो सहेलियां कौन हैं। जी हाँ, ये थी साधना और अमिता, जो अपने ज़माने की बेहतरीन कलाकार थीं। गंगा जमुना फिल्म आपने अगर देखी हो तो जमुना के किरदार में कौन थे, ये आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक फूल दो माली मूवी देखी है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी मूवी है। एक और श्रोता ने लिखा, ही रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित 1970 में बनी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार राजकुमार हैं, प्रिया राजवंश हैं इसमें कलाकार, और इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसके संवाद पद्म यानी नज़्में हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरे सनम औरत की आवाज़ पर क्या गाना जमुना, और बहुत सारी इन्होंने बातें अपनी कही हैं कि जो गीत इन्हें पसंद आए हैं, जो आज के कार्यक्रम में शामिल होने की ये उम्मीद रखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही मस्त प्रेम की बातें, तो प्रकृति की हर चीज़ से प्रेम हम करते हैं, पर आप अगर किसी एक का नाम पूछेंगी तो हम अपनी बेटी की नन्ही सी परी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपने भाई को अनवर की परवरिश के लिए निमी भी अपने प्यार को कुर्बान करती हैं और अपनी बहन की अच्छी शादी हो अशोक कुमार पर अपने प्यार की कुर्बानी, अशोक कुमार भी अपने प्यार की कुर्बानी देते हैं। जी हाँ, मेरे महबूब फिल्म की ये बात कर रहे हैं। आज की फिल्में भी कुछ ऐसी ही हैं श्रोताओं, जिनमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्यार के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दी जा रही है, क्योंकि प्यार यूं ही तो नहीं मिलता। ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना।
पूछा था श्रोताओं जमुना के किरदार में कौन थे, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है नासिर खान थे और गंगा के किरदार में दिलीप कुमार साहब थे। नौशाद का ये खूबसूरत संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट के साथ अपना बचपन, अपना कॉलेज, स्कूल के दिन, दोस्ती यारी उन फिल्मों के साथ याद आ जाते हैं। जी हाँ, इन फिल्मों के साथ बहुत सारी यादें हैं श्रोताओं, तभी तो ये कार्यक्रम है और आपको इन फिल्मों की यादें हमसे ताज़ा करनी है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरे महबूब 1963 की भारतीय फिल्म है जो हरनाम सिंह रावल द्वारा निर्देशित है और इसमें शुभ कुमार और किरदारों के नाम इन्होंने लिखे हैं और संगीतकार के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसा कोई श्रोता नहीं होगा जिसकी शादी में ये गाना न बजा हो। मेरी शादी में भी बजा था। गीतकार हसरत जयपुरी। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि धर्मपुत्र, इन्होंने तो शायद कुछ जो मुझे पूछना है, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने के जवाब भी हमारे सवालों के लिखे हैं। वैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा फेवरेट फ्लावर मोगरा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल गुलाब का फूल सबसे ज्यादा पसंद है, इसके बाद सफेद गुलाब का फूल भी बहुत पसंद है। तो जब ये फूल आपको पसंद है श्रोताओं, तो ये फूल भी आपने किसी न किसी को जरूर दिए होंगे। अगर कुछ याद आता है तो हमें बताइए। बहरहाल इस गीत को सुनिए और बताइए कि ये किस सुपरस्टार की डेब्यू फिल्म थी। भूल सकता है भला कौन यारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला से देखा है तुम्हें तब से सराहा है तुम्हें बस गई है मेरी आँखों में तुम्हारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता भला कौन तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो ज़माने रुक जाएं, क्यों ना बन जाए इन आँखों की पुजारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन जागती रात को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए, अपनी किस्मत पे करें नाज हमारी आँखें भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन। हमारे श्रोताओं ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि शशि कपूर बतौर हीरो पहली उनकी ये फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत नगमा था श्रोताओं। और इस गीत में एक बड़ी ही सुंदर सी अभिनेत्री नजर आती हैं जो शशि कपूर जी के साथ में हैं। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? तो आप हमें जरूर लिखें। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपुत्र शशि कपूर जी की पहली फिल्म थी। ये फिल्म एकता का संदेश देती है फिल्म थी। साहिर जी ने बेहतरीन गीत लिखे थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि
नीला आकाश धर्मेंद्र माला सिन्हा की बेहतरीन फिल्म थी। इसके सभी गीत दिल को छू लेने वाले हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाब का फूल मुझे अच्छा लगता है, कांटों में रहकर भी अपनी सुंदरता और खुशबू नहीं छोड़ता। एक और श्रोता लिखते हैं कि आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। फिल्म नीला आकाश, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार के बारे में लिखा है। माला सिन्हा पर फिल्माए गए गीत बड़े ही खूबसूरत थे। और लिखते हैं कि मैंने फिल्म दिल एक मंदिर, गंगा जमुना, दाग, एक फूल दो माली और ये सूरज टॉकीज में देखी थी। बाकी सब फिल्में टेलीविजन में हैं और टेलीविजन में देखी और कुछ गीतों को भी इन्होंने साझा किया है। आपको इस गीत में श्रोता, इस गीत में जो कलाकार हैं वो बताने हैं और साथ ही इस फिल्म में एक बच्चे के रोल में छोटे से एक कलाकार थे। उनका फिल्म में नाम क्या था? अगर आपने फिल्म देखी है तो कोशिश करें हमें जरूर बताएं। की ये खूबसूरत रचना थी एक फूल दो माली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नीला आकाश, नीला हवाई परी और आकाश पायलट। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज रोमांटिक गीतों की आंधी आएगी, शुरुआत सूरज से हो गई है, मेरा महबूब आया है, हसरत जयपुरी के गीत और गीतों के बारे में लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता लिखते हैं गीतमाला के लिए कि झुमका भी गिरा बरेली के बाजार में। ये गीत वैजंती माला की याद आती है सुनकर, जिन्हें ये गीत साधना पर फिल्माया गया है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नीला की भूमिका में माला सिन्हा और आकाश की भूमिका में धर्मेंद्र फिर बन गया नीला आकाश। एक और श्रोता लिखते हैं गंगा जमुना मेरा सबसे प्रिय गीत आपने
आपने बजाया, वैजंती माला जी ने जो नृत्य किया है वो अप्रतिम है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि दाग में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का जो अभिनय है वो बड़ा ही खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। तो आपको अगले सवाल की तरफ बढ़ना है और बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है, और इस फिल्म में एक बहुत ही जो आगे के समय में आ गए वो थे सुपरस्टार। कौन सुपरस्टार हैं आपको बताना है। है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है, ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है। ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है, ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है। ये कौन है जिसके आने से ये ठंडी पवन लहराई है, ये कौन है जिसके आने से ये ठंडी पवन लहराई है, ये किसके मचलते गीतों ने मौजों को तड़प सिखलाई है, ये किसके मचलते गीतों ने मौजों को तड़प सिखलाई है। किसकी नशीली जुल्फों की परछाई पड़ी है लहरों पर, ये किसकी नशीली जुल्फों की परछाई पड़ी है लहरों पर। आकाश पे एक बादल भी नहीं, नदिया में घटा गिर आई है। बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है। औरत फिल्म का ये गीत था फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया। श्रोता, हमने आपसे पूछा था कि इसी फिल्म में एक सुपरस्टार हैं, उसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। जी हाँ, काका साहब भी थे इस फिल्म में, यानी राजेश खन्ना भी थे इस फिल्म में। उनकी जो अभिनेत्री थी वो थी नाजिमा। एक हमारे श्रोता ने जवाब दिया है कि एक फूल दो माली में साधना और संजय दत्त हैं, बच्चे का नाम बॉबी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी फिल्में अच्छी हैं, अच्छे गीतों से सजी हुई हैं, ऊपर की कुछ फिल्में छोड़कर लगभग सभी देखी हुई हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि चेतन आनंद साहब ने एक प्रयोगात्मक फिल्म बनाई थी हीरा रांझा, इसमें सभी संवाद जो है वो काव्य में है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गुलाब का फूल सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरी माँ का नाम भी है और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करती हूँ। जी हाँ, प्यार तो अनमोल होता ही है श्रोताओं। और ये दो कलाकार आपको बताने हैं, इनकी एक और खूबसूरत फिल्म है जो आज हमने शामिल भी की है। अगर आपको याद आ रहे हो तो ये कलाकार बताइए।
और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था अनारकली फिल्म से। और इसी जोड़ी की एक और फिल्म आई थी, बहुत ही सुपर डुपर हिट, और ये भी ऐतिहासिक फिल्म थी। श्रोताओ, इस फिल्म का नाम अगर आप पहचाने तो क्या ही बात है, और हमने आज इस फिल्म को शामिल भी किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नीला आकाश दिल्ली के लोधी गार्डन में फिल्माई गई फिल्म, मतलब कुछ एक सीन्स यहाँ फिल्माए गए थे, और फिल्म दाग खजियार हिमाचल प्रदेश में फिल्माई गई थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि चेतन आनंद साहब की फिल्में जो हैं वो बेहतरीन फिल्में हैं, इसमें काव्य और संवाद बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही हमारे और भी श्रोताओं के कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप श्रोताओं इस गीत में बताएं कि जो राजेंद्र कुमार थे उनका क्या किरदार था। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
आप सुन रहे थे ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से जो राजन कुमार पर फिल्माया गया। हमने आपसे पूछा था वो किस किरदार में थे, तो हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखने की कोशिश की है। जी हाँ, राजन कुमार इस फिल्म में एक डॉक्टर के तौर पर नजर आए थे। आप सुन रहे थे ये गीत शंकर जयकिशन की तरफ से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सरस्वती चंद्र फिल्म गुजराती भाषा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसे गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी ने लिखा और गोविंद सरैया द्वारा निर्देशित है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों में से सिर्फ अनारकली और औरत को छोड़कर मैंने सभी फिल्में देखी हैं और ये सभी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। एक और श्रोता लिखते हैं अवार्ड गीत रफी वॉल्यूम 6 में प्रथम स्थान पर है ये गाना, यानी कि जो गीत आप सुन रहे थे आज भी प्रथम नंबर पर बजाया गया। इन्होंने सूरज फिल्म के गीत की बात करी है श्रोताओं, जो रोशनी की तरह बरकरार चमकदार गीत है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हीर रांझा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म के संवाद किन्होंने लिखे, आप नाम बताएं और किसके द्वारा ये फिल्म निर्देशित है। ओ भोले साथिया, देखे जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखे जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाए खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। रूठे कभी कभी मान गए, घाते तुम्हारे हम जान गए। ऐसी अदाएं कुर्बान गए, रूठे कभी मान गए। तुम्हें मनाए दिल बहलाए, क्या क्या नाज उठाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हीर रांझा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, और कैफे आजमी ने इस फिल्म के संवाद को या सारी पटकथा जो भी थी वो पद्य में लिखी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ फिल्मों के गाने मुझे याद आ रहे हैं, जैसे ताजमहल, और इन फिल्मों के गीतों की बात इन्होंने कही है। आज तो हमारी छुट्टी है, तो आज सुबह से ही सुन रहे हैं विविध भारती, तो क्या ही बात है श्रोताओं, विविध भारती तो है ही आपके संग। अगले गीत में आपको बताना है कि कौन कलाकार हैं। क्या श्वेत श्याम फिल्में आपको पसंद हैं? चंदन सा बदन
बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा है कि क्या श्वेत श्याम फिल्में यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आपको अच्छी लगती हैं? ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। मनीष और नूतन थे श्रोताओं इस फिल्म में, और कल्याण आनंद जी का संगीत था। आपको कलाकार और संगीतकार बताने हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फूलों को देखते रहना ही मैं पसंद करता हूँ, ताकि उनके सुगंध के एहसास से जीवन यापन होता रहे, फिर चाहे वो किसी बगिया के हों या फिर अपने घर समाज के। जी हाँ, ये प्रेम ही है जो फूलों में नजर आता है और हम सबको एक साथ रखता है। निभाना पड़ेगा।
सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे ताजमहल फिल्म का ये गीत, रोशन का संगीत था।